हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ सोहेल मंसूरी और आप सब लोग मुझे देख रहे हो आपकी अपनी मंसूरी क्लासेस पर। जैसा कि दोस्तों एमएससी के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में। आप लोगों को मैंने दो रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बता दिया था, एक तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और एक था सोडियम बोरोहाइड्राइड। दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। आज से अपना हाइड्रोकार्बन का रिडक्शन शुरू हो रहा है। अपने को हाइड्रोकार्बन का अपचयन करना है। इस सीरीज में हम कवर करेंगे एल्केन का रिडक्शन, एल्कीन का रिडक्शन और एल्काइन का रिडक्शन। समझ में आ रहा है? तो आप सब लोग हेडिंग डाल दीजिए, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन डाल दीजिए हेडिंग, प्यार से डालो, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन डाल दिए। हाइड्रोकार्बन हेडिंग डाल दो और छोड़ दो, समझना अपने को सारी बातें। और इसमें हम सबसे पहले कवर करेंगे रिडक्शन ऑफ एल्केन, रिडक्शन ऑफ एल्केन। ओके, ये अपने को समझना है। अब एक एक पॉइंट अपने को समझना है दोस्तों। एल्केन के अपचयन के दौरान आप लोगों को पता है जनरली एल्केन का अपचयन किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा नहीं होता। मान लीजिए कोई एक हाइड्रोकार्बन मौजूद है लंबी चेन वाली और उसमें सिंगल बॉन्ड मौजूद है सारे, दैट मीन्स वो आपका एल्केन है। तो एल्केन का जब मैं रिडक्शन करवाता हूं तो किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती। दैट मीन्स एल्केन्स को हम पैराफिन बोलते हैं और किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की इस पे रिस्पॉन्स नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब क्या होता है कि कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट आएगा तो एल्केन को रिड्यूस नहीं करेगा। एल्केन्स को हम क्या बोलते हैं? पैराफिन बोलते हैं। तो अब एल्केन को रिडक्शन कैसे करवाए? तो एल्केन आपके दो तरीके के हो सकते हैं दोस्तों। पहला एल्केन आपका एसाइक्लिक एल्केन हो सकता है, दूसरा आपका साइक्लिक एल्केन हो सकता है। तो सबसे पहले मैं एसाइक्लिक एल्केन की बात करता हूं। तो डियर स्टूडेंट आप लोग इधर देखना, जिससे ये मेरा कोई एल्केन है R और R। ठीक है, अपने को नहीं पता कितनी कार्बन चेन लेंथ है। R और R जनरली एक एल्केन आपके गिवन है। जब मैं इसका रिडक्शन करवाता हूं तो कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट इसका रिडक्शन नहीं कर पाता। तो जनरली क्या होता है, इस रिडक्शन के दौरान ये जो आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है वो रप्चर हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ब्रेक या रप्चर। ओके, तो जनरली ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा। रिडक्शन के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन देना पड़ता है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका? ये प्रोडक्ट बनेगा R और H प्लस एक हाइड्रोजन आप इसको दो, H और R। ये रेयर कंडीशन के अंदर होता है, ऐसा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हो गया क्या, जनरली जब एल्केन का मैं रिडक्शन करवाता हूं तो ये वाला बॉन्ड रप्चर होता है और एल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है वाइग्रस कंडीशन के अंदर। वाइग्रस कंडीशन लेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और एल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब देखो एल्केन से फिर एल्केन बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन ऑफ एल्केन। लेकिन जब मैं साइक्लो एल्केन की बात करता हूं, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब मैं साइक्लो एल्केन की बात करता हूं तो आप लोगों ने सुना होगा सर, जैसे इसको मैं क्या बोलता हूं? साइक्लोप्रोपेन बोलता हूं, और इसको क्या बोलता हूं मैं? साइक्लोब्यूटेन बोलता हूं। ठीक है, देखो साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन का जब मैं रिडक्शन करवाता हूं तो कैटालाइटिकल इसका रिडक्शन हो जाता है। किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस के अंदर इसका रिडक्शन हो जाएगा। मान लीजिए मैं इसका रिडक्शन करवा दूं H2 निकल की प्रेजेंस के अंदर 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। इसका करवा दूं मैं सेम H2 निकल ले लो, Pt ले लो, प्लेटिनम ले लो और पैलेडिनियम ले लो, पैलेडिनम। ठीक है, तो यहां पे तकरीबन 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, रिंग ओपन हो जाएगी और क्या स्पीसीज बनेगी आपकी? CH3, मतलब एक हाइड्रोजन यहां पर लगा और एक हाइड्रोजन यहां पर लगा।
कोई भी एक बॉन्ड ब्रेक कराओ, यहां पे हाइड्रोजन लगाओ, यहां पर हाइड्रोजन लगाओ, सेम कहानी यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहां पर लगा दिया। अब मैंने इसका रिडक्शन तो करवा दिया, लेकिन मुद्दे वाली बात क्या है कि सर इसका रिडक्शन कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में हो गया, ऐसा क्यों? सवाल आता है ना दिमाग के अंदर, सर ये तो किसी कैटेलिस्ट की प्रेजेंस के अंदर रिड्यूस नहीं हो पा रहा था, लेकिन साइक्लोएल्केन की जब मैं बात करता हूं तो साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन रिड्यूस हो जाते हैं, ऐसा क्यों? तो आप सब लोग जानते हो कि इस साइक्लोएल्केन के अंदर एक एंगल स्ट्रेन पाया जाता है, एक स्ट्रेन पाया जाता है। उस स्ट्रेन के कारण ये आपकी टूट जाती है रिंग, और रिंग टूटने के बाद में कैटालाइटिकल इसका रिडक्शन हो जाता है। अब ये स्ट्रेन क्या चीज होती है ये अपने को पता होना चाहिए। तो क्या पता लगा अपने को कि जब मैं एसाइक्लिक एल्केन की बात करता हूं तो एसाइक्लिक एल्केन वाइग्रस कंडीशन में क्या होता है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है और मेरा एल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन जब मैं साइक्लो एल्केन की बात करता हूं तो साइक्लो एल्केन के केस के अंदर आपका कैटालाइटिकल रिडक्शन हो जाता है और रिंग ओपन हो जाती है, चूंकि यहां पर स्ट्रेन पाया जाता है। अब वो स्ट्रेन किस तरीके से पाया जाता है वो मैं अभी आपको समझा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ज्यादा सिंपल है, इंपॉर्टेंट, एग्जाम में नहीं पूछेगा, अपने को समझने के लिए ये पता होना चाहिए, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछेगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज है, स्ट्रेन के बारे में अपने को पता होना चाहिए। तो मैं आपको स्ट्रेन के बारे में बताता हूं, देखना इधर, देखना आप सब लोग, स्ट्रेन क्या चीज होती है। सब लोगों ने सुना होगा तनाव, हिंदी में इसको बोलते हैं तनाव, टेंशन। गाइस इधर देखना बड़े ही प्यार से, जैसे ये कोई आपका साइक्लोप्रोपेन है, एक एक पॉइंट आप समझना, ठीक है। ये आपका क्या है, साइक्लोप्रोपेन, आप लोग नीचे लिख लीजिए साइक्लोप्रोपेन, ओके। चलो अब इस साइक्लोप्रोपेन को आप एनालाइज करो और ये पता लगाओ कि इसमें जो ये कार्बन मौजूद हैं, देखो 3 कार्बन हैं, ये 3 कार्बन हैं, ये कार्बन पे क्या संकरण, तो आप लोग बोलोगे सर यहां पे 2 वैलेंसी येरी और 2 वैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाई हो रही है, वो मैं छुपा के रखा हूं। आप लोग इतना तो जानते हो ना, एमएससी फाइनल के स्टूडेंट हो, तो आप लोग बताओगे सर यहां पर है sp3 कार्बन एटम, ये भी कौन सा है, sp3 कार्बन एटम, और ये भी कौन सा है, sp3 कार्बन एटम। पता लग गया, जब sp3 कार्बन एटम मौजूद है और जब sp3 संकरण होता है तो मेरा बॉन्ड एंगल कितना आता है, आप सब लोग बताइए, 109 डिग्री और 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट मेरा बॉन्ड एंगल आता है। सेम कहानी 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल आता है। लेकिन आप सब लोग ये जानते हो कि यहां पर बॉन्ड एंगल कितना है भैया, देखो यहां पर बॉन्ड एंगल है 60 डिग्री, कितना है, 60 डिग्री बॉन्ड एंगल मौजूद है। तो एक बात बताओ, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अपना बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था, 109 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन कितना आता है इसके अंदर, 60 डिग्री। इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ तनाव है। मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं कि ये जो वाली रिंग ऐसे मौजूद है ना, ये तो 60 है, लेकिन ये 2 हाइड्रोजन इस तरीके से ऐसे होने चाहिए, देखो ऐसे, इतना होना चाहिए, मतलब होनी चाहिए ये स्ट्रक्चर, ठीक है, लेकिन है क्या, ये ऐसे स्ट्रक्चर बना के रखी है। तो मतलब यहां पे देखो ये कहां जा रहा है भैया, एक सेकंड रुक जा, तू मत जा कहीं भी, देखो ये ऐसा होना चाहिए, होना तो ऐसा चाहिए था, लेकिन है कैसे, ऐसे सिकुड़ के रखा है, मतलब इसमें तनाव मौजूद है। तो देखो अगर मैं इसको अल्फा मान लूं, इसको मैं अल्फा टेंशन मान लूं, इसको भी मैं अल्फा टेंशन मान लूं, तो इसमें तनाव कितना आता है वो हमको कैलकुलेट करना है। तो एक बात बताओ कि मैं अगर अल्फा कैलकुलेट करता हूं, तो अल्फा कैलकुलेट करने के लिए आप एक बात बताओ कि बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री, मिनट को छोड़ देता हूं मैं, ठीक है, इतना होना चाहिए, लेकिन है कितना आपका 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। तो अल्फा आप कैलकुलेट करना, कितना निकल कर आता है कि आप इसको 110 मान लो और इसको 60 मान लो, 0 5, कितना बचा 5, मतलब 49 बचा। 49 में आप 2 का भाग दोगे तो 24 पॉइंट कुछ आएगा, 24.5 मान लीजिए आप, 24
डिग्री, इतना अप्रोक्सीमेटली 24 डिग्री मान लीजिए, ठीक है, 24 डिग्री या ऐसे बोलो 24 डिग्री, ओके, अप्रोक्सीमेटली 24 डिग्री का स्ट्रेन मौजूद है, ठीक है। तो मतलब होना कितना चाहिए था, ऐसी इसकी स्ट्रक्चर होनी चाहिए थी, लेकिन है कैसी, ऐसी, मतलब इसमें टेंशन मौजूद है, तो 24 इधर और 24 इधर इसका स्ट्रेन मौजूद है। तो आई बात समझ में। तो इसी के बेसिस पे क्या होता है कि इसमें कैटालाइटिक रिडक्शन हो जाता है। एक और एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, जैसे ये आपका कौन है, साइक्लोब्यूटेन है, ओके, ये कौन है आपका, साइक्लोब्यूटेन। अब देखना आप सब लोग इसको एनालाइज करो साइक्लोब्यूटेन को, कि साइक्लोब्यूटेन के अंदर ये बॉन्ड एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। ये कौन सा संकरण यहां पे शो करता है, sp3। होना कितना चाहिए बॉन्ड एंगल, 109 डिग्री, ठीक है, 28 मिनट को छोड़ दो, 109 डिग्री होना चाहिए। तो अब इसमें कितना स्ट्रेन मौजूद है, तो 109 डिग्री माइनस 90 डिवाइडेड बाय 2, तो अल्फा का मान कितना आएगा, 10, 19 डिवाइडेड बाय 2, तो 9.5 डिग्री इतना स्ट्रेन मौजूद होता है, ठीक है, मतलब इतना स्ट्रेन इसके अंदर मौजूद होता है। तो एक बात बताओ कि ये इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से होनी चाहिए थी, ऐसे ऐसे, ये अल्फा स्ट्रेन, ये अल्फा स्ट्रेन। तो इसी की वजह से इसमें क्या होता है, स्ट्रेन पाया जाता है, और स्ट्रेन पाए जाने के कारण ये कैटालाइटिकल की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिंग ओपनिंग हो जाती है, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और साइक्लिक रिंग एसाइक्लिक में कन्वर्ट हो जाती है, और इसका रिडक्शन हो जाता है, हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है। तो ये आपका था रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन में सबसे पहला रिडक्शन ऑफ एल्केन। इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग समझ लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग मेरी आती है रिडक्शन ऑफ एल्किन, इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या हेडिंग डालिएगा आप, रिडक्शन ऑफ एल्किन। शुरू करते फटाफट इसको अपन। हाँ तो चलिए गाइस, जिसका मुझे इंतजार था वो इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। रिडक्शन ऑफ एल्किन, यहां से आपके क्वेश्चन बनना शुरू होता है। अब मेरे को एल्किन का क्या करवाना है, रिडक्शन तो आप सब लोग जानते हो। जब एल्किन का मैं रिडक्शन करवाता हूं तो एल्केन की फॉर्मेशन होती है। अब एल्किन का रिडक्शन मेरे 4 तरीके से हो सकता है। अब वो 4 मेथड कौन कौन से, सबसे पहले मेथड में मैं कवर करूंगा सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में एल्किन का रिडक्शन, ओके। सेकंड में बात करूंगा कैटालाइटिकल रिडक्शन। थर्ड में बात करूंगा आपका बोरेंस के द्वारा रिडक्शन किस तरीके से होता है, और मैं फोर्थ बात करूंगा डाइमाइड के द्वारा रिडक्शन किस तरीके से होता है। तो जब एल्किन के रिडक्शन की बात की जाती है तो 4 प्रोसेस यहां पर काम में आती है। तो आप लोग देखिएगा दोस्तों, जैसे ये मेरी कोई एल्कीन है, ये मेरी कोई एल्कीन मौजूद है, ठीक है। जब इसका मैं रिडक्शन करवा रहा हूं तो आपको पता है एल्केन बनेगा। एक हाइड्रोजन आप इधर लगा दो, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो यहां पे क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, रिडक्शन। मतलब ये कौन है आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ओके। प्लीज बैकग्राउंड की जो वॉइस आ रही है उसको आप अवॉइड करिएगा। ये आपका है सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड। अब गाइस अपने को ये पता लगाना है कि ये रिडक्शन किस किस तरीके से हो सकता है। तो मुस्कुराकर आप लोग इधर देखिए, इसके लिए 4 तरीके काम में आते हैं। 1, ये 2, ये 3 और ये 4। जो पहला आपका तरीका है मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया, सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया प्लस प्रोटॉन डोनर सोलवेंट। ऐसा सोलवेंट जो प्रोटॉन को डोनेट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो C2H5OH, H2O, अमोनिया एक्सेट्रा, ठीक है।
तो पहला रिडक्शन क्या होता है, सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया प्लस प्रोटॉन डोनर सॉल्वेंट के द्वारा एल्कीन का रिडक्शन। जब मैं इस केस की बात करता हूं ना गाइस, तो इस केस के अंदर आपको पता है ओनली कॉन्जुगेट एल्कीन ही रिड्यूस होती है, ओनली conjugate alkene get reduced। अगर आपकी आइसोलेटेड एल्कीन है और एरो के ऊपर ये आपको गिवन है तो रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया प्लस प्रोटॉन डोनर सॉल्वेंट के द्वारा कॉन्जुगेट एल्कीन का ही मैं रिडक्शन करवाऊंगा। पॉइंट क्लियर है? चलो सेकंड में बात करता हूं केटेलाइटिकल। देखो प्लीज स्टूडेंट्स, बैकग्राउंड जो आपको आवाज आ रही है, मेरे को तो खैर आ रही है, उसको आप अवॉइड करना प्लीज, ठीक है। चलो केटेलाइटिकल रिडक्शन ये कंप्लीट करना है। थर्ड हमको कंप्लीट करना है डाइमाइड रिडक्शन। और फोर्थ कंप्लीट करना है बोरेंस के द्वारा रिडक्शन। तो एल्कीन का जब मैं रिडक्शन करवाता हूं तो एल्केन की फॉर्मेशन होती है। अब ये एल्केन की फॉर्मेशन किस किस तरीके से होती है, इसके 4 टाइप है। पहला टाइप है आपका सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया प्लस प्रोटॉन डोनर सॉल्वेंट, एक टाइप हो गया। सेकंड केटेलाइटिकल रिडक्शन, थर्ड डाइमाइड रिडक्शन, फोर्थ बोरेंस के द्वारा मेरे को रिडक्शन करवाना है। तो 4 टाइप में से सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया के द्वारा कॉन्जुगेट एल्कीन का रिडक्शन। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो और पहली हेडिंग डाल लीजिए आप। ओके, मैं शुरू करता हूं, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। कर दो रफ इसको मैं, हाँ चलो इसको रफ करता हूं मैं। थोड़ा सा पानी पी लो। चलो शुरू करते भैया, देखना जी, डाल दो फर्स्ट हेडिंग सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया के द्वारा एल्कीन का रिडक्शन ऑफ एल्कीन बाय सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया। फर्स्ट डाल दो रिडक्शन ऑफ एल्कीन बाय सोडियम लिक्विड अमोनिया प्लस प्रोटॉन डोनर सॉल्वेंट। ओके, बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और बहुत आसान है। ठीक है, आप आगे आप डिस्कस करोगे एरोमेटिक कंपाउंड में, जब आप रिडक्शन पढ़ोगे ना बर्च अपचेन, वहां पे हम इसको और अच्छे से कवर करेंगे। अब देखो एक बात बताओ रे दोस्तों, कि जब मैं सोडियम लिक्विड अमोनिया और प्रोटॉन डोनर सॉल्वेंट ले रहा हूं तो सबस्ट्रेट में जो एल्कीन गिवन है उसको आप चेक कर लेना वो आइसोलेटेड है या फिर कॉन्जुगेटेड है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया के द्वारा ओनली कॉन्जुगेटेड एल्कीन का रिडक्शन करवाया जाता है। अगर आपकी आइसोलेटेड एल्कीन गिवन है तो उसके बहुत सारे मेथड आपके हैं। तो जब आपको कॉन्जुगेट एल्कीन गिवन हो तो एरो पे ये हो तो ही आपको रिडक्शन करवाना है। आई बात समझ में? तो आप लोग यहां पे एक पॉइंट लिख सकते हो, बाय द हेल्प ऑफ सोडियम लिक्विड अमोनिया, by the help of sodium liquid ammonia we can reduce only conjugate alkene। आई बात समझ में? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल को मैं सॉल्व करता हूं। जैसे ये कोई मेरा एग्जाम्पल है और एरो पे आपको गिवन है, देखना सोडियम और यहां पे गिवन है आपको लिक्विड अमोनिया और यहां पे लिखा हुआ है C2H5OH
और अपने को प्रोडक्ट की पहचान करनी है और 4 ऑप्शन आपके गिवन हैं। ठीक है, चलो अब देखो मुद्दे वाली बात क्या है कि सबसे पहले आप सबस्ट्रेट को देखो, क्या कॉन्जुगेटेड है। अरे आप लोग इतना समझते हो ना कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, जब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट मैनर में आ जाए, या मैं इससे बोल दूं मल्टीपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेट मैनर में आ जाए तो उसको कॉन्जुगेट सिस्टम बोलते हैं। तो ये मेरी कॉन्जुगेट एल्कीन है, एरो के ऊपर जो मेरे को कंडीशन दी हुई है वो आपके गिवन है, जो दी हुई है वो आपके एल्केन बनाने के लिए मोर देन सफिशिएंट है या फिर इसको रिड्यूस करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, करूं मैं शुरू। तो देखो गाइस, यहां पे प्रोडक्ट मेरा बनता है ये वाला, खत्म कहानी, फिनिश। अब बन तो गया, अब ये बन तो गया, लेकिन ये कैसे बना? अरे भाई बना तो दिया ना मैंने, लेकिन ये बना कैसे, वो कैसे पता लगेगा? इसकी मैकेनिज्म से। तो एक बार आप लोग इसकी मैकेनिज्म देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो भैया बैकग्राउंड से मेरे को तो बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, आप लोगों को भी आ रही होगी, प्लीज उसको अवॉइड करना, क्योंकि देखो ऐसा तो नहीं है ना मेरा कुछ ऑफिस है अच्छा एकदम शांत वातावरण में जहाँ पर कोई नहीं हो। मैं जहाँ पे लेक्चर शूट कर रहा हूँ ना, इसके आसपास में एक मोहल्ला है, वहाँ पे आने वाले जाने वाले लोगों की भीड़ रहती है, तो ऑब्वियसली बात है कि आवाज़ तो आएगी ही। ठीक है, फिर भी एकदम नॉइस कैंसिलेशन के लिए आपके लिए मैं माइक्रोफोन यूज़ करके रखा हूँ, बहुत ही कम बैकग्राउंड की आवाज़ सुनाई देगी आप लोगों को, सुन लेना थोड़ी सी आवाज़, क्या पता कोई मधुर आवाज़ सुनाई दे दे। ठीक है, शुरू करें, चलो देखना भाइयों और बहनों। ठीक है, होता क्या है जब मैं कॉन्जुगेट एल्किन का मैं रिडक्शन करवा रहा हूं, तो देखना जी, इधर देखो, सबसे पहले ये वाला बॉन्ड, इसमें क्लीवेज हो गया, होमोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है, तो ये बॉन्ड क्लीवेज हुआ तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया। रिएक्शन करवाता हूं मैं सोडियम की, तो सोडियम क्या करता है, सोडियम प्लस में कन्वर्ट हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन माना इधर की तरफ आ गया। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगा तो क्या स्पीसीज बनेगी, देखना, ये लो, ये इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टूटने पर आया, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। आई बात समझ में, तो नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, सोडियम का काम हो गया खत्म। अब क्या होता है देखना कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। क्यों? क्योंकि ये रेडिकल इस डबल बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन शो कर रहा है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। तो क्या स्पीसीज बनेगी, देखना गाइस, देखना, ये डबल बॉन्ड इधर जनरेट हो गया, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब आपको पता लगेगा कि मैं लिक्विड अमोनिया, अब आपको पता लगेगा कि मैं C2H5OH प्रोटॉन डोनर सॉल्वेंट क्यों ले रहा हूं। देखो यहां पे कौन आएगा, अब C2H5 और OH क्या है, प्रोटॉन डोनर सॉल्वेंट है, प्रोटॉन को डोनेट करेगा, मतलब यहां से H+ निकलेगा। ओके, H+ निकलकर कहां जाएगा, देखो H+ यहां से निकलकर देखो यहां पे डालेगा डोरे डालते ही इसको ये भगा ले जाएगा, ले गया भगा के। अब देखो ये इसके साथ में भाग गए, सॉरी, अरे भाई सॉरी, सही है वैसे तो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इधर गलत डोरे डाल दिया भैया, इसको नहीं आता, भी सिखाएंगे इसको। ठीक है, तो यहां पे क्या लग गया, आपका हाइड्रोजन लग गया। कहां से आया, प्रोटॉन डोनर सॉल्वेंट से आया, और यहां पे कौन मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, अब फिर से क्या होगा, मेरा सोडियम आएगा, सोडियम क्या करेगा, Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। ये एक इलेक्ट्रॉन इस वाली स्पीसीज पर आएगा और फिर से क्या बना लेगा, एक नेगेटिव चार्ज बना लेगा। देखना गाइस, ये हाइड्रोजन तो आपका आ गया और यहां से कौन बना आपका, एक नेगेटिव चार्ज।
जैसे ही नेगेटिव चार्ज बना फिर से कौन आएगा आपका C2H5OH आ जाएगा। ठीक है, यहां से प्रोटॉन निकलेगा, प्रोटॉन कहां चले जाएगा, इधर चले जाएगा। तो क्या स्पीसीज बनेगी मेरी, ये वाली स्पीसीज। यहां पे एक हाइड्रोजन कहां से आया, सॉल्वेंट से। यहां पे एक हाइड्रोजन कहां से आया, सॉल्वेंट से आया। बाहर क्या निकला, माइनस के C2H5O नेगेटिव। यहां से भी क्या बाहर निकला, माइनस के C2H5O नेगेटिव। ये मेरा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, जो यहां पर हाइड्रोजन आ रहे हैं, ये हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में आ रहे हैं और आपके सॉल्वेंट के थ्रू आ रहे हैं। तो आप लोगों को पता लग चुका है किस तरीके से ये रिएक्टेंट इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। अरे आप लोग हाइड्रोजन लगाओ तो अच्छी बात है, और ऐसे भी रखोगे ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लो, दोनों सेम ही तो बात है। ठीक है, क्या किया है मैंने, सोडियम का काम आ चुका है। लिक्विड अमोनिया रिएक्शन की कंडीशन को इजी करता है। ठीक है, अब देखो ये प्रोटॉन डोनर सॉल्वेंट है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। सबस्ट्रेट हुआ, बॉन्ड क्लीवेज हुआ, एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पर चले गए। सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, लूज कर दे Na+ में कन्वर्ट होगा और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस नेगेटिव चार्ज को प्रोटॉन मिल जाएगा ना, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, शांत हो जाएगा। देखो आगे मैंने इसको प्रोटॉन दिलवा दिया, इसको शांत कर दिया, लेकिन यहां पे फिर से एक इलेक्ट्रॉन बच गया। जैसे यहां पे एक इलेक्ट्रॉन बचा, फिर से सोडियम का एटम आएगा, सोडियम Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और वो इलेक्ट्रॉन यहां कर आके नेगेटिव चार्ज बना लेगा। फिर कौन आएगा, प्रोटॉन डोनर सॉल्वेंट आएगा, प्रोटॉन देगा और C2H5O नेगेटिव को बाहर निकालेगा। Na+ यहां से निकला, वो इसके साथ में जुड़ जाएगा, एक इसके साथ में जुड़ जाएगा। ठीक है, ये होती है आपकी इसकी कहानी। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। मैं 2 एग्जाम्पल और लिखता हूं बोर्ड के ऊपर। ठीक है, देखना बच्चों, ये समझ तो आ रहा है ना भाई, हाँ जी समझ तो आ रहा है ना। 2 एग्जाम्पल मैं आपको खुद को करने के लिए देता हूं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल होमवर्क है भैया आपका। पहला एग्जाम्पल, सोडियम लिक्विड अमोनिया प्रोटॉन डोनर सॉल्वेंट, क्या प्रोडक्ट आपका बनेगा। एग्जाम्पल नंबर 2। एक सेकंड रुको, मैं एग्जाम्पल 2 देख लेता हूं क्या एग्जाम्पल है। एक सेकंड रुकना जी। सही लिख रहा था भैया। सेम कहानी, क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, एल्कीन का रिडक्शन करवाया है पहले मेथड सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया के साथ में। आपको पता होना चाहिए ये कॉन्जुगेट एल्कीन को ही रिड्यूस करता है, अगर आइसोलेट एल्कीन होगी तो रिड्यूस नहीं करेगा। किस तरीके से रिडक्शन करता है इसकी मैकेनिज्म हमने बता दी है। 2 एग्जांपल आपको सोल्व करने हैं, सोल्व करके कमेंट बॉक्स में अगर कर लियो तो यस कर देना, नहीं तो जो बच्चे मेरे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं वो व्हाट्सएप पे भी आप मेरे को फोटो क्लिक करके सॉल्यूशन की व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो। आप लोगों को प्लीज ये लेक्चर समझ में आया तो लाइक करिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और इस लेक्चर को आप आगे से आगे शेयर करिए। मैं सोहेल मंसूरी अभी आपके सामने अलविदा लेता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।